चेंज रियलिटी, और यहाँ पे हमने देखा था चेंज रियलिटी। पुनः इसको आगे की तरफ हम इसको डिवाइड करते हैं। अनचेंज रियलिटी को जब डिवाइड करेंगे हम तो दो भागों में विभक्त होगा। कितने भागों में? एक होता है आपका लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। क्या क्या होता है? एक होता है लिविंग और दूसरा क्या होता है आपका नॉन लिविंग। अनचेंज रियलिटी को जब डिवाइड करेंगे हम तो यह आपके बटेंगे आपके, इसमें आते हैं आपके सोशल साइंस आते हैं। इसमें कौन आते हैं आपके? सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपको पता है कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? बहुत से सब्जेक्ट आते हैं। इकोनॉमी, पॉलिटी एंड आपके इसमें हिस्ट्री भी आते हैं। सोशल साइंस में सभी कुछ आते हैं। तो इसको मेन पर्पस हमको पढ़ने का ही दे रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम इसको हम एंड करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आते हैं साइंस को। हम मेनली पर्पस पढ़ने का क्या है हमको? मेनली पर्पस हमको साइंस पढ़ने का। साइंस हम तो साइंस की क्लास पढ़ रहे हैं ना, तो इसको हम अब आगे आगे चलते हैं। लिविंग को हम बायोलॉजिकल साइंस में कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। और इसको हम कहते हैं फिजिकल साइंस। यहाँ पे दोस्तों समझने वाली चीज़ है, जब भी कभी लिविंग होगा तो लिविंग में क्या पढ़ेंगे हम? लिविंग में कौन कौन आते हैं? प्लांट एंड एनिमल आते हैं। चलो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग आप लोग तो पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे। थोड़ा सा हम भी इसके बारे में बता देते हैं आपको। चलिए, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या डिफरेंस होता है? दोनों का कुछ क्वालिटी भी होता है क्या? हाँ होता है। क्या होता है? लिविंग थिंग को चलिए एक अच्छा सा मतलब एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। लिविंग थिंग वैसा होता है जिसमें ग्रोथ नहीं हो, जिसमें मोमेंट नहीं हो, समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं हो। जैसे कि आपकी बात कर लेते हैं, आप देख रहे होंगे मार्कर देख रहे होंगे। इस मार्कर को अब भी हम यहाँ पे रखेंगे हम तो आज भी इतना ही रहेगा और 5 साल बाद भी इतना ही रहेगा। इसमें कहीं से कुछ मोमेंट नहीं आएगा, इसमें कहीं से कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन एक छोटे से वृक्ष को अगर हम लगाते हैं तो हो सकता है कि वो 5 साल बाद बहुत क्या बड़ा सा मतलब पेड़ बन जाए और फल देने लायक बन जाए। तो इस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कैटेगराइज करने का कुछ मतलब उसका आपका क्वालिटी है। जैसे सबसे पहले दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मतलब उसमें आपका ग्रोथ, लिविंग में ग्रोथ होता है, नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होता है। लिविंग में मोमेंट होता है, मतलब चेंजेबल होता है, वो चलता रहता है। और नॉन लिविंग में क्या होता है आपका? उसमें मोमेंट नहीं होता है। इस तरह से अब बात करते हैं लिविंग। लिविंग में क्या आते हैं? लिविंग जब भी कभी हम पढ़ेंगे तो लिविंग में क्या आएंगे? प्लांट एंड एनिमल। नॉन लिविंग में आपके बहुत से कुछ आ जाएंगे, लकड़ी उकड़ी सब कुछ नॉन लिविंग में आता है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस, इसको पुनः आगे हम थोड़ा सा ले चलते हैं। अब यहाँ से कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस, सॉरी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस 2 भागों में बढ़ते हैं एंड फिजिकल साइंस भी आपके 2 भागों में बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल साइंस कितने भागों में बढ़ते हैं? बायोलॉजिकल साइंस आपके एक आते हैं जूलॉजी और एक आते हैं आपके बॉटनी। फिजिकल साइंस में आपका एक आता है फिजिक्स एंड दूसरा आता है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम जूलॉजी में हम क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, बॉटनी में क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में हम
जंतु विज्ञान के भी नाम से जानते हैं, और इसको हम वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। फिजिक्स को भौतिकी विज्ञान और केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में पढ़ते हैं, डिटेल में आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, इसको लिखने हमारी की जरूरत नहीं इसमें। चलिए, जूलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल। इसमें हम स्टडी ऑफ प्लांट, यहाँ पे हम स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी, और यहाँ पे स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस। इस पे आपको डिटेल में नोट्स मिल जाएगा। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको हम इसमें नोट डाउन कर देते हैं। यहाँ पे जिनको भी चाहिए नोट्स इसका व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। कॉल नहीं कीजिए, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है कि हाँ सर हमको नोट्स चाहिए। यहाँ से आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे नोट्स मिल जाएगा और डिटेल में मिलेगा। ठीक है, नोट देख के आपको सुझाइएगा, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। जूलॉजी में क्या करते हैं? जंतु विज्ञान। चलिए, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक क्या होता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? इसका जो फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान का जंतु विज्ञान का जनक किसे? जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। तो जंतु विज्ञान समझ में आया? जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और जंतु विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? हम अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को क्यों कहते हैं? क्योंकि अरस्तु अपनी बुक, उसके बुक का नाम है आपका, अरस्तु ने एक बुक लिखा था जिसके बुक का नाम था, अरस्तु के बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमल। और इसमें 500 लगभग 500 जानवरों के बारे में इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। लगभग 500 जानवरों के बारे में किस बुक में? अरस्तु द्वारा लिखी गई बुक हिस्टोरिया एनिमल में लगभग 500 जीव जंतुओं का उसने संग्रह किया है और उसके बारे में उसमें बताया गया है। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक कहता है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की जरूरत है। इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, नहीं इसको रहने देते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़, यहाँ पे जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले लैमार्क और एक और वैज्ञानिक थे, ट्रेविरेनस, ये जर्मनी के थे और लैमार्क फ्रांस के थे। या क्या के थे? जर्मनी।
इन दोनों वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहली बार उपयोग 1801 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेवियर्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझना है ऊपर। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज समझना है आपको, बायोलॉजी। बायोलॉजी होता है बायोस प्लस लोगस। बायोस प्लस लोगस। बायो मतलब होता है लाइफ और लोगस मतलब होता है स्टडी या कोर्स। इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे हम यहाँ पे। चलिए, यह तो क्लियर हुआ आपका। यहाँ पे जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। बायोस प्लस लोगस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ या लिविंग। लोगस का अर्थ होता है स्टडी या डिस्कोर्स या डिस्कोर्स मतलब अध्ययन। लाइफ मतलब जीवन। जब जीवों का अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान कहलाता है। चलिए, इसको बैठाते हैं आपको। चलिए, अब आते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्लांट मतलब पेड़ पौधों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। और अब बात आती है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बोटनी। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है यह भी इम्पोर्टेंट है। थियोफ्रेस्टस ने भी अपनी बुक हिस्टोरिया प्लांटरम में 500 पेड़ पौधों का बारे में बताया हुआ है। क्यों? थियोफ्रेस्टस ने अपनी बुक हिस्टोरिया प्लांटरम में 500 पेड़ पौधों का बारे में मतलब उसमें कलेक्शन किया है और उनके बारे में बताया गया है। इसीलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो चलिए, इसको भी हमने देखा। इसके बारे में डिटेल नोट मिल जाएगा आपको। इसको मतलब ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। नोट्स के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करना होगा। 1 by 1 करते हैं। फिजिक्स किसे कहते हैं? इसमें हमने तो अभी देखा ही था, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी, द्रव्य तथा ऊर्जा। भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा एवं इनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अगर हम साइंस को इंक्लूड करें, पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को हम कंक्लूड करें अगर, तो मात्र 2 शब्दों में हम कंक्लूड कर सकते हैं। कैसे? हम जो कुछ भी देखते हैं वह सभी क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। जो द्रव्य में आते हैं क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और उसकी अलग बात है, उसका एक और होता है आधुनिक वर्गीकरण में उसको 5 भागों में प्लाज्मा होता है और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंस होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ब्रह्मांड के सभी चीज़ों को एक साथ कंक्लूड करें तो मात्र 2 वर्ड में ही हम कंक्लूड कर सकते हैं। क्या क्या?
एक द्रव्य, दूसरा ऊर्जा। चलिए दोस्तों, तो फिजिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं, इसका नोट्स मिल जाएगा आपको। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र की कीमिया, कौन सा वर्ड? मिस्र वर्ड, मिस्र शब्द कीमिया। चलिए, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है? काला रंग। अब बात करते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं लेवोजियर को। ऐसे लिखता है, बुक में ही लिखता है, लेवाइसियर लिखता है, लेवाइसियर। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसे कहते हैं? लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक और चीज समझने वाली बात है। प्रारंभ में केमिस्ट्री के अध्ययन को प्रारंभ में केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों आज का इस वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड